स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। इससे पहले आलोचना से संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है स्वरचित प्रश्न है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में रखा गया है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। रीतिकाल की कविता को क्षयग्रस्त किसने कहा? रीतिकाल की कविता को क्षयग्रस्त किसने कहा? भारतेंदु, निराला, नगेंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की कविता को क्षयग्रस्त कहा है। प्रसाद साहित्य का अधिकारी आलोचक कौन है? मुक्तिबोध, शांति प्रिय द्विवेदी, शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। प्रसाद साहित्य का अधिकारी आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी को श्रेष्ठवादी आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। किसकी आलोचना में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण और विश्लेषण क्षमता दृष्टव्य है? प्रसाद, निराला, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण और विश्लेषण क्षमता दृष्टव्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह कथन किसका है? भारतेंदु, शुक्ल, अज्ञे, निराला। जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी को इस वीडियो में रखा गया है। तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंत स्वरूप, यह कथन किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी। कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंध स्वरूप। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दीनदयाल उपाध्याय। पहला शोध प्रबंध लिखने वाले हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अनुसंधानपरक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? भारतेंदु, आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचाणी, कविवचन सुधा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत होती है नागरी प्रचारणी से। आलोचना का कौन सा रूप भारतेंदु युग में नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, कवि परिचयात्मक आलोचना, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना। कौन सा रूप भारतेंदु युग में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक आलोचना। परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? द्विवेदी, छायावादी, भारतेंदु, प्रगतिवादी। परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। रीतबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम आलोचक कौन है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम आलोचक बालकृष्ण भट्ट। ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र शुक्ल। ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? ब्रजेश्वर शर्मा, शाही, शुक्ल, नगेंद्र। भावाधिपति की संज्ञा सूरदास को किसने दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वात्सल्य रस का सम्राट भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है? नगेंद्र, मुक्तिबोध, नंदुलारे वाजपेयी, शुक्ल। जीवनवादी
काव्य किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, ये कथन किसका है? शुक्ल, पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उनके निबंध भाव या मनोविकार से लिया गया है। नगेंद्र की रचना नहीं है साकेत एक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत, देव तथा उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता। तो नगेंद्र की रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। कालिदास की निरंकुशता ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? महत्वपूर्ण है। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ तिवारी। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। सांस्कृतिक आलोचना को किस नाम से जाना जाता है? ऐतिहासिक, सैष्टववादी, नई समीक्षा, प्रभाववादी। सांस्कृतिक आलोचना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैष्टववादी आलोचना। डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? साहित्य चिंता, प्रतिक्रियाएं, आधुनिक समीक्षा या सभी? डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक पुस्तक का नाम है उपयुक्त सभी। साहित्य चिंता, प्रतिक्रियाएं, आधुनिक समीक्षा, ये तीनों हैं। असंगत छांटना है। रमेश चंद्र शाह, छायावाद की प्रासंगिकता। रमेश कुंतल मेघ, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। नेमिचंद्र जैन, अधूरे साक्षात्कार। बच्चन सिंह, जनांतिक। असंगत विकल्प कौन सा है? बच्चन सिंह, जनांतिक, ये असंगत है। प्रगतिवादी आलोचक नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी आलोचक नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये प्रगतिवादी आलोचक नहीं है। हजारी प्रसाद किस पद्धति के प्रतिष्ठापक हैं? मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, भौतिकवादी, मनोविश्लेषणवादी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक पद्धति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? नया साहित्य, नए प्रश्न, तुलसीदास, कबीरदास, नए प्रतिमान, पुरानी निकष। नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? नए साहित्य, नए प्रश्न, ये नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। अंतिम प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं? 4, 3, 2, 1। निराला की साहित्य साधना के 3 भाग हैं। रामविलास शर्मा का है ये थे हिंदी आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।